जेन जेड क्या है, जिसे हिंदी में जनरेशन जेड या जूमर्स कहा जाता है और जो आज के समय की सबसे चर्चित और प्रभावशाली पीढ़ी है। ये वह पीढ़ी है जो 1997 से 2012 के बीच में जन्मी है। मतलब 2025-26 में इनकी उम्र लगभग 13 साल से 28-29 साल के बीच में है। ये पीढ़ी मिलेनियल्स के बाद आती है और जनरेशन अल्फा के पहले आती है। अब समझेंगे जेन जेड नाम आया कहां से है। इसकी हिस्ट्री की ओर चलेंगे तो हमें मिलता है जेन जेड नाम किसी आधिकारिक संस्था या किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है, बल्कि ये धीरे धीरे इंग्लिश अल्फाबेट्स की लॉजिकल सीक्वेंस से निकला और मीडिया रिसर्चर्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने इसे पॉपुलर बनाया। तो अब समझते हैं कि ये नाम कैसे आया, कब आया और क्यों जेड चुना गया। जैसे गणित विषय में किसी अज्ञात संख्या को रिजल्ट से पहले एक्स मान लिया जाता है, सेम इसी तरह ही जेन जेड का नाम आया है। जनरेशन नाम देने की शुरुआत जनरेशन एक्स के साथ हुई। फोटोग्राफर रॉबर्ट कैपा ने 1950s में एक्स का इस्तेमाल अनजानी अनिश्चित पीढ़ी के लिए किया था। जनरेशन एक्स उन लोगों को कहा जाता है जो 1965 से 1980 के बीच में जन्मे हैं और एक्स का मतलब था अननोन या अनिश्चित पीढ़ी। ये कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, बस एक प्लेस होल्डर था एक अज्ञात पीढ़ी के लिए। और ये एक सोशल मीडिया और नेटवर्क की पीढ़ी मानी जाती है जिसे लगभग 15 से 18 वर्ष की उम्र के साथ गिना जाता है। जैसे जनरेशन एक्स है, उसको 1965 से 1980 के बीच माना गया है, मतलब लगभग 15 साल। सेम इसी तरह इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए 1980 के बाद से 1997 के बीच की जो पीढ़ी है उसको जेन वाई नाम दिया गया, क्योंकि अल्फाबेट्स में एक्स के बाद वाई आता है। 1990 के अंत से 2000 की शुरुआत में जेन वाई का बहुत इस्तेमाल हुआ था, लेकिन 2000 के आसपास इसे मिलेनियल्स नाम दिया गया, क्योंकि ये लोग मिलेनियम यानी 2000 के आसपास एडल्टहुड में पहुंचे थे। मिलेनियल्स का नाम ज्यादा कैची लगा तो जेन वाई धीरे धीरे कम इस्तेमाल होने लगा और इसी तरह अल्फाबेट्स की सीक्वेंस जारी रही और जेन वाई के बाद जेन जेड का इस्तेमाल शुरू हुआ। अब जेन वाई के बाद की पीढ़ी को नेचुरली जेन जेड नाम दिया गया, क्योंकि अल्फाबेट्स में वाई के बाद जेड आने लगा और ये नाम लॉजिकल कंटिन्यूएशन था एक्स, वाई और जेड। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2010 के दशक के मिड में जेन जेड नाम तेजी से पॉपुलर हुआ। 2017-18 में प्यू ने इसे ऑफिशियली अपनाया। अब जेन जेड का नाम देने का कौन कौन दावा कर रहा है और इसको किसने नाम दिया, क्योंकि इसका कोई एक व्यक्ति क्रेडिट नहीं ले सकता। कुछ मार्केटिंग एक्सपर्ट्स और मीडिया ने 2000 के दशक में इसे बहुत अपनाया और जेन जेड की जगह बहुत से अन्य नाम भी इस्तेमाल हुए, जैसे आई जनरेशन या आई जेन, जो आईफोन या आईपैड एरा के कारण फेमस हुए। और जेन जेड का जेड को लेके जूमर्स नाम दे दिया, क्योंकि ये पीढ़ी इंटरनेट पर तेजी से जूम कर रही थी। इस पीढ़ी में इंटरनेट सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ और आगे डेवलप हुआ, लेकिन जेन जेड सबसे ज्यादा चला क्योंकि सिंपल और शॉर्ट अल्फाबेट से मैच करता है। और 2020 के बाद ये जेन जेड नाम पूरी तरह पॉपुलर हुआ और मीडिया के मेन स्ट्रीम में आने लगा। अब जेन जेड के बाद वाली पीढ़ी को क्या नाम दिया गया और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जेन जेड है जो लैटिन अल्फाबेट्स का आखिरी अक्षर है। उसके बाद जनरेशन अल्फा शुरू हुआ, मतलब 2013 के बाद जन्मे हुए बच्चे, और ग्रीक अल्फाबेट से अल्फा लिया गया क्योंकि लैटिन अल्फाबेट्स खत्म हो गए। अब ये जेन अल्फा बहुत पॉपुलर है, मतलब जेड सिर्फ सीक्वेंस है, इसके पीछे कोई डीप फिलोसॉफिकल मतलब नहीं है। लेकिन बाद में लोग जोड़ते हैं जूमर्स, क्योंकि ये पीढ़ी इंटरनेट पर जूम करती है। भारत में 2018 से 2020 के बीच ये नाम बहुत पॉपुलर हुआ, खासकर सोशल मीडिया और न्यूज पर। अब जेन जेड को और विस्तार से आगे बढ़ते हुए समझते हैं। दुनिया भर में जेन जेड की आबादी लगभग 2 अरब है, जो वैश्विक जनसंख्या का 25 से 30% हिस्सा है। भारत में ये संख्या सबसे ज्यादा है, लगभग 37 से 38 करोड़, यानी देश की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बीसीजी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जेन जेड पहले से ही $860 बिलियन के उपभोग को प्रभावित कर रही है और आने वाले वर्षों में ये आंकड़ा $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अब जेन जेड की मुख्य विशेषताओं के बारे में समझेंगे, जिसे ग्लोबली और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार जानेंगे। इसमें सबसे पहला आता है डिजिटल नेटिव्स, मतलब ये वो लोग हैं जो असली डिजिटल मूल निवासी हैं। जेन जेड दुनिया की पहली ऐसी पीढ़ी है जो जन्म से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है। 98% लोगों के पास स्मार्टफोन है और वो दिन में 6 से 8 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म उनकी मुख्य दुनिया है। वे गूगल करना, ट्रेंड चेक करना, वायरल होना, इस तरह की भाषा रोज इस्तेमाल कर रहे हैं।
भारत में 95% से ज्यादा जेन जेड लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अब दूसरी विशेषता है ऑथेंटिसिटी। ये जेन जेड की सबसे टॉप मोस्ट विशेषता है, क्योंकि जेन जेड फेक चीजों से बहुत नफरत करता है, चाहे ब्रांड हो, इन्फ्लुएंसर हो या राजनीतिज्ञ। अगर कोई फेक लगता है तो वो तुरंत जेन जेड के सामने कैंसिल हो जाता है। वे असली कहानियां, बिना फिल्टर वाली बातें और ईमानदार कम्युनिकेशन पसंद करते हैं। भारत में ऑथेंटिसिटी जेन जेड के लिए बहुत बड़ा मूल्य है। वे भारतीय संस्कृति, परंपरा और भाषा को बिना दिखावे के साथ अपनाना चाहते हैं। अब तीसरी विशेषता है मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग को प्राथमिकता। ये पीढ़ी ओपनली चिंता, डिप्रेशन और भविष्य की प्लानिंग और बर्नआउट के बारे में बात करती है। 2025 के सर्वे में पाया गया है जेन जेड में एंजाइटी बहुत ज्यादा है। आर्थिक अनिश्चितता, जॉब मार्केट, सोशल मीडिया का दबाव इसके मुख्य कारण है। भारत में युवा मेडिटेशन, योग और जर्नलिंग जैसे तरीकों को अपनाता है। वर्क लाइफ बैलेंस उनके लिए बहुत उपयोगी है। डिलॉइट 2025 सर्वे के अनुसार सिर्फ 6% जेन जेड का मुख्य लक्षण लीडरशिप पोजीशन पाना है। ज्यादातर बैलेंस और खुशी चाहते हैं। अब इसकी अगली विशेषता है प्रेगमेटिक और रियलिस्टिक अप्रोच। जनरेशन मिलेनियल्स है, वो सपने देखते थे, लेकिन जेन जेड रियलिटी चेक करती है। वे जानते हैं महंगाई बढ़ रही है, घर खरीदना मुश्किल है, जॉब सिक्योर नहीं है, इसलिए वे जल्दी से साइड हसल, फ्रीलांसिंग, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर देते हैं। भारत में 19 साल की औसत उम्र से ही 2/3 जेन जेड बचत शुरू कर देते हैं। इससे अगली विशेषता है सोशल एक्टिविटी, सोशल जस्टिस। LGBTQ+ अधिकारों, जेंडर इक्वेलिटी, क्लाइमेट चेंज, जातिवाद विरोध जैसे मुद्दों पर सक्रिय हैं। लेकिन भारत में ये थोड़ा अलग है। यहाँ जेन जेड राष्ट्रीय गौरव, संस्कृति वापसी, स्वदेशी प्रोडक्ट्स और सभ्यगत आत्मविश्वास को बहुत महत्व देता है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय जेन जेड मंदिर पर्यटन, भजन क्लबिंग, तीर्थ यात्रा जैसी चीजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और पश्चिमी वॉक नैरेटिव को चुनौती दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है फैमिली बॉन्ड्स को मजबूत करना। पश्चिमी देशों में अक्सर जेन जेड को फैमिली से डिस्कनेक्टेड कहा जाता है, लेकिन भारत में इससे अलग है। वे परिवार के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। BCG और कई सर्वे बताते हैं कि भारतीय जेन जेड में फैमिली वैल्यूज, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एम्बिशन बहुत मजबूत है। वे माता पिता की सलाह मानते हैं और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अब कंज्यूमर व्यवहार के बारे में समझे तो इनके लिए सामान और वस्तुएं से ज्यादा अनुभव बहुत मायने रखता है। लोकल, ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल ब्रांड्स पसंद करते हैं। सेकंड हैंड, रेटिंग, रिसाइकलिंग को सपोर्ट दे रहे हैं। भारत में स्वदेशी ब्रांड्स जैसे बोट, मामा अर्थ, जूडियो बहुत पॉपुलर हैं। क्विक कॉमर्स जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। अब देखेंगे भारत की जेन जेड की खास बातें क्या हैं। भारत का जेन जेड वैश्विक जेन जेड से काफी अलग है, क्योंकि यहाँ की सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं। राष्ट्रीयता और गौरव में ये युवा लोग बहुत योगदान दे रहे हैं। वे भारत की प्रगति में योगदान देना चाहते हैं। PM मोदी ने भी मन की बात में कहा है कि जेन जेड विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अगली खास बात है संस्कृति की वापसी। मंदिर घूमना, भजन सुनना, भारतीय कपड़े पहनना, हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में कंटेंट बनाना ट्रेंड में है। 4 में से 1 जेन जेड पहले से वर्कफोर्स में है। स्टार्टअप, कंटेंट क्रिएशन, UPI, डिजिटल पेमेंट्स में उनका बड़ा योगदान है। अब जेन जेड के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है ऑनलाइन खतरा, आक्रोश और नफरत का बढ़ना, और इसी के साथ बेरोजगारी का डर भी। जेन जेड का भविष्य और उनके प्रभाव के बारे में समझेंगे। 2025 से 30 तक का जेन जेड दुनिया का सबसे बड़ी वर्कफोर्स बनेगी। वे नौकरी से ज्यादा मीनिंगफुल काम चाहेंगे। AI, Web3, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में लीडर बनेंगे। राजनीति, जलवायु, सामाजिक बदलाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भारत में न्यू इंडिया को शेप देंगे, जहां संस्कृति, तकनीक और विकास साथ साथ चलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जेन जेड कोई विद्रोही पीढ़ी नहीं है, जैसे नेपाल और कुछ पश्चिमी देशों में देखा गया है, बल्कि ये जागरूक, प्रैग्मेटिक, सांस्कृतिक रूप से जड़ों से जुड़ी है और एक भविष्य निर्माता पीढ़ी है। वे न तो पूरी तरह पश्चिमी है, न ही पुरानी सोच के गुलाम है। वे भारतीय सभ्यता को 21वीं सदी में ले जाने वाले नए युग के अगुआ है। संक्षेप में समझे तो 2026 में भारतीय जेन जेड एक हाइब्रिड है। डिजिटल प्लस एनालॉग, एम्बिशियस प्लस बैलेंस्ड, ग्लोबल प्लस रूटेड। वे न सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं बल्कि क्रिएट भी कर रहे हैं। स्टार्टअप्स, कंटेंट्स, कल्चर और इकोनॉमी, ये पीढ़ी विकसित भारत की बैकबोन बनेगी, जहां पर ऑथेंटिसिटी, पर्पज और रियल कनेक्शन जीतेंगे।